औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ कासिम महमूद नया फ़ातिमा मैरिज ब्यूरो बुरेवाला। मोहतरम सामाईन नाज़रीन, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको जो फ़ीस क्राइटेरिया है हमारा वो बताऊंगा, अपने रूल्स और रेगुलेशंस के हवाले से आपको गाइड करूंगा कि जो फैमिलीज़ हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं वो किस कानून के और रूल के तहत हमारे साथ रजिस्टर्ड हुई हैं, और जो होना चाहती हैं तो उनके लिए जो है वो क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, ताकि जब कोई भी काम शुरू किया जाए तो हमें उसके मतलब सारा मालूमात मुकम्मल होनी चाहिए हमारे पास, ताकि बाद में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम या परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसमें सबसे पहली जो बात है कि हम लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ काम करते हैं। अगर आपने पाकिस्तान में रिश्ता करना है और आपका बेटा या बेटी जो है वो मैट्रिक से लेके एमएससी तक और कोई क्लास 4 या कोई गवर्नमेंट की जॉब है 14-15 स्केल तक, और कोई बिजनेसमैन है नॉर्मल सा, उसकी हम जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 5,000 एडवांस लेते हैं और 20,000 फ़ाइनल होती है, यानी 25,000 टोटल होता है एक रिश्ता डन करवाने में। जो पहले 5 एडवांस होता है वो हमारी प्रोसेसिंग और रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। उसमें हम आपको विज़िट्स करवाते हैं, आपको प्रपोज़ल भेजे जाते हैं, आप उनको लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, उस बेस पे आगे फैमिली से बात की जाती है। दोनों साइड्स का डाटा एक दूसरे को भेजा जाता है। अगर दोनों साइड्स एग्री हों कि ठीक है हमें डाटा समझ आ रही है, हमें जो है वो लड़की या लड़का पसंद है और हम विज़िट करना चाहते हैं, तो फर्दर हम उनकी मीटिंग को अरेंज करवाते हैं। ठीक है, और एक विज़िट करें, 2 करें, 3 करें। ये जो 5,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है इसका जो टेन्योर है ये 1 साल का होता है। 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह 95-96% चांसेस होते हैं कि विद इन 1 ईयर जो है वो काम हो जाता है, रिश्ता डन हो जाता है। इससे पहले भी हो जाता है, कुछ केसेस में टाइम लग जाता है कि जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, बच्चे की पर्सनैलिटी का, कोई लोकेशन का, कास्ट इशू आ गया, हाइट का इशू आ गया, या कोई जॉब का इशू आ गया, या कोई फैमिली और कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से जो दूसरी फैमिली है वो इतनी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ये था लोकल रिश्ता जो पाकिस्तान में करना हो, और नॉन गस्टेड जो मतलब के जॉबियन हैं, किसी भी फर्म में प्राइवेट गवर्नमेंट की जॉब करने वाले, मैट्रिक प्लस ऊपर। जो दूसरी कैटेगरी है वो है डॉक्टर इंजीनियर्स की, और उसकी जो रजिस्ट्रेशन एडवांस वो है 10,000। ठीक है, 10,000 हम एडवांस लेते हैं, 10,000 उसका एडवांस होता है, और उसका जो फ़ाइनल जो उसकी फ़ीस है वो है 70,000, 70,000 रुपये हम फ़ाइनल पे लेते हैं। रजिस्ट्रेशन इसमें शामिल नहीं होती। तीनों केसेस में 3 आपको कैटेगरी बताऊंगा, लोकल रिश्ता पाकिस्तान में करना हो, या डॉक्टर इंजीनियर पाकिस्तान में, या नेशनैलिटी होल्डर। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो हमारी प्रोसेसिंग होती है, उसमें हम विज़िट्स अरेंज करवाते हैं, फैमिलीज़ की मीटिंग करवाई जाती है, और जब फाइनल होता है तो देन हम जो टोटल अमाउंट है, यानी कि पाकिस्तान में लोकल 20, डॉक्टर इंजीनियर का टोटल 70 और फॉरेन नेशनैलिटी का 3 लाख लेते हैं। ठीक है, ये वो अमाउंट है जो हम फाइनल होने पे लेते हैं, इसमें एडवांस शामिल नहीं होता। सम टाइम फैमिलीज़ हमसे बहस करती हैं, जी आपको पहले इतने दिए अब इतने रह गए, ये बात नहीं होती। वो जो फाइनल का मतलब वो अमाउंट वो अलहदा है, सेपरेट है। ठीक है, तो 70,000 फाइनल होता है डॉक्टर इंजीनियर का डन होने पे। इसमें गस्टेड ऑफिसर 17 स्केल भी आ जाता है, 18 स्केल भी आ जाता है। इसमें डॉक्टर्स आ जाते हैं MBBS, FCPS, DVM डॉक्टर, BDS डॉक्टर, फिजियोथेरापी डॉक्टर, ऑप्टोमेट्रिस्ट। ठीक है, जितनी भी कैटेगरीज आती हैं आजकल मेडिकल के हवाले से, उनके चार्जेस मैंने आपको बता दिए। वेल सेटल्ड फैमिलीज़ का भी यही चार्जेस हैं। 10,000 एडवांस होता है, यानी कोई 1-2 मुरब्बा ज़मीन की फ़ैमिली, 3-4 मुरब्बा ज़मीन की फ़ैमिली जिनका घर है कैनाल का है, उनके लिए चार्जेस है। जो फैक्ट्री ऑनर्स, हाई फाई फैमिलीज़ हैं, उनके चार्जेस 10,000 होता है और 70,000 फाइनल होता है। 2 कैटेगरी होगी। थर्ड जो कैटेगरी है वो है नेशनैलिटी होल्डर्स के हवाले से, यानी कि अगर कोई बच्ची या बच्चा पाकिस्तान में है
और वो फॉरेन कंट्री जस्ट लाइक यूके, यूएसए और कनाडा, ठीक है, और जर्मनी और इस तरह के कंट्रीज़ में जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रिश्ता करना चाह रहा है किसी लड़की या लड़के के साथ जो वहाँ पे है, नेशनलिटी होल्डर्स हैं या पीआर होल्डर हैं, और उनके साथ अगर वो विलिंग हैं तो इनका हम जो एडवांस लेते हैं वो 30,000 होता है। मैं फिर वजाहत करता चलूँ कि एडवांस सेपरेट है, फाइनल फ़ीस सेपरेट है, और एडवांस जो फ़ीस हम लेते हैं उसमें विज़िट्स अरेंज करवाते हैं और वो नॉन रिफंडेबल होता है। मैं मतलब इस चीज़ पे सख्ती से अमल करवाता हूँ फैमिलीज़ को, और मैं एडवांस बताता हूँ। जो अभी रजिस्टर्ड नहीं भी हुए उन लोगों को बता रहा हूँ कि जो आप एडवांस फ़ीस देते हो ना, वो बाद में आपने सिर्फ उसमें हमसे सर्विस लेनी है। आप ये ना हो कल को आप कहें जी हमने 5,000 दिया था, हमारा रिश्ता नहीं हो रहा, हमें वापस कर दें, हमने 10,000 दिया था, हमारा रिश्ता नहीं हो रहा, हमें वापस कर दें, तो वो किसी भी सूरत में वापस नहीं होंगे। ये पहले बता रहा हूँ, आप वीडियो के ज़रिए, वीडियो के थ्रू इन चीज़ों को कंफर्म कर लें कि जो रजिस्ट्रेशन है वो जो पे कर देगा वो उसको विज़िट्स मिलेंगे, सर्विस मिलेगी। बेशक एक दिन में रिश्ता हो जाए, एक माह लग जाए, 6 माह लग जाए, साल लग जाए, या उस दौरान आपका कहीं और हो जाता है, तो फिर भी हम फ़ीस जो है वापस नहीं करते। और जो रजिस्ट्रेशन जो नेशनलिटी होल्डर्स की 30,000 है, और इसका जो एडवांस है वो मिनिमम 3 लाख है, ठीक है, मिनिमम 3 लाख। उसमें जो हमारे एजेंट्स होते हैं हमने उनको भी पे करना होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब नेशनलिटीज़ की बात करते हैं तो प्रपोज़ल ऑलरेडी फ़िल्टर हो चुके होते हैं, बहुत कम प्रपोज़ल रह जाते हैं कि जिन पे हम काम करें। अगर हमारे पास एक 100 रिश्ता आता है तो 100 में से 5 या 10 रिश्ते जो हैं वो नेशनलिटी होल्डर्स होते हैं, तो ये ऑलरेडी काफ़ी सॉर्टेड चीज़ें होती हैं। फिर नेशनलिटी होल्डर्स में ये बड़ा इशू है कि वो कास्ट वाइज और ख़ास तौर पे एजुकेशन और डिग्री वाइज वो रिश्ते होते हैं। यानी अब आपको पता है कि वहाँ पे अगर कोई बच्ची जॉब कर रही है तो वो पाकिस्तान से डॉक्टर को प्रेफर करेंगे कि हमें डॉक्टर ले दें। अगर कोई लड़का वहाँ पे है तो वो पाकिस्तान से डॉक्टर्स ढूंढते फिरेंगे कि हमें लड़की डॉक्टर चाहिए, ठीक है। या फार्मासिस्ट की डिमांड काफ़ी है, एमबीबीएस डॉक्टर की डिमांड काफ़ी है यूके, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके साथ साथ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री, बिल्कुल ये इसमें तो कोई शक नहीं है, मेरी ख़ुद की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आईटी से बीएसआईटी हो, बीएसएससी हो, बीएससीएस हो, तो इसकी बहुत डिमांड की जा रही है आजकल, ठीक है। ये 3 कैटेगरी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद बाकी आ जाते हैं जितनी भी मतलब कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और किसी और फील्ड से अगर कोई इंजीनियरिंग की हुई है और बाहर उनकी डिमांड है। अकाउंट्स का भी बस इतनी ख़ास डिमांड नहीं है। और बाकी जो सिंपल आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं जैसे लाइक एमए उर्दू, एमए इस्लामियात, एमए इंग्लिश, तो ये चीज़ें वहाँ पे डिमांड नहीं की जाती। इसलिए हम तो मजबूर हैं, हमने चीज़ें टैली करनी है उनकी डिमांड के अकॉर्डिंगली, ठीक है। उन्होंने क्या मांगा है, किस लोकेलिटी से मांगा है, उन्होंने किस कास्ट से मांगा है, कितनी जो है वो एज में मांगा है उन्होंने, ठीक है, हाइट मिनिमम मैक्सिमम, क्योंकि चीज़ें फ़िल्टर होके आती हैं। तो अगर मतलब मेरे पास अब एक यूके नेशनल बच्ची है, वो ऑप्टोमेट्रिस्ट डॉक्टर है, अब उस बच्ची की हाइट 5.9 है, ठीक है। तो अब उनके पेरेंट्स कहते हैं जी डेफिनेटली हम तो 2 या 3 इंच जो है वो हाइट ज़्यादा होनी चाहिए लड़के की, तो 6 फीट तक, 5.10, 5.11, 6 फीट तक जो है हम लड़के की हाइट देखेंगे। और एज भी उसकी 32 है, तो वो तो अब अंडर 32 नहीं देखेंगे, लेस दैन 32 नहीं देखेंगे, 32 प्लस में जाएंगे। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं वहाँ पे कि जब हमें बाहर के जो प्रपोजल्स हैं उनकी मैचिंग बनाना होती है तो हमें बहुत कम जो है वो मैचिंग मिलती है, इसलिए इनकी फ़ीस भी ज़्यादा है, इनका मार्जिन भी ज़्यादा है। अब लोग कहते हैं जी 3 लाख तो बहुत ज़्यादा है। भाई आप अगर बच्ची या बच्चे को बाहर भेजते हो कनाडा, यूके, यूएसए, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए, तो इस वक्त पाकिस्तान में 70-80 लाख रुपए जो है वो एक्सपेंस आ रहे हैं किसी भी डिग्री को करने के लिए। और 2-3 साल के बाद बच्चा वापस पाकिस्तान में होता है, ना उसके पास पीआर होती है, ना नेशनैलिटी होती है, ना ग्रीन कार्ड होता है उसके पास, और उसका रिश्ता भी नहीं हुआ होता। हम आपको 3 लाख में सारा पैकेज दे रहे हैं, हम आपको आपका रिश्ता भी डन करवा रहे हैं। सेकेंडली फिर आपको रिश्ता होने के बाद 6 मंथ्स या आफ्टर 1 ईयर आपको नेशनैलिटी भी मिल जाती है, ठीक है। तो और थर्डली बाकी सारे एक्सपेंस फैमिली ने खुद करने हैं। अगर लड़का
वहाँ का रहने वाला है, तो फिर लड़की वालों को तो फिर टिकट करवाने की और पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, लड़के वाले खुद ही करेंगे। अगर लड़की वहाँ पे है तो फिर इतने लड़के वालों को तो इतना पे नहीं करना पड़ेगा। यानी आप देखें 70-80 लाख का काम हम सिर्फ 3 लाख में करवा रहे हैं, तो लोग सिर्फ मैरिज ब्यूरो को 3 लाख रुपए सुन के भाग जाते हैं, जी आपकी तो फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो ये तो हम अपने सराउंडिंग ज़िला बिहाड़ी की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग बाहर निकलें साहिवाल और प्लस लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ, तो वहाँ पे जो फॉरेन नेशनैलिटीज़ का अराउंड अबाउट 50,000 एडवांस या 1 लाख, इससे भी ज़्यादा होता है एडवांस, और फाइनल फ़ीस जो है वो तकरीबन 10 लाख रुपए के अराउंड अबाउट होती है। तो 10, 15, 20 लाख रुपए, ठीक है। तो हम तो चूँकि ज़िला बिहाड़ी में बैठे हैं, हमारा जो एरिया है वो इसी लिहाज से है, तो हम कम चार्जेस ले रहे हैं। जो बाकी सिटीज़ के लोग अगर भी हमसे कांटेक्ट करते हैं तो मैं इसी पैकेज में उनको डन करवाता होता हूँ। तो ये मैंने आज की वीडियो में आपको अपना फ़ीस क्राइटेरिया और शेड्यूल अपना रूल्स बताए हैं कि फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती है। जो रजिस्ट्रेशन लेते हैं उसमें हम विज़िट्स अरेंज करवाते हैं। इनका जो टेन्योर है, जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर होती है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के बगैर हम बिल्कुल भी काम नहीं करते। एम ब्लॉक बुरेवाला में हमारा ऑफिस है, आप लोग ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। मैं शाम को 3 घंटे बैठता हूँ, 5 बजे से लेके 8 बजे तक। आज का मौसम आजकल जो चेंज हुआ है, तो मैं डेली 5 से लेके 8 बजे तक बैठता हूँ। अगर कोई फैमिली डायरेक्ट मेरे से मीटिंग करना चाहे तो 5 से 8 तक वो तशरीफ़ ला सकती है। वैसे हमारा ऑफिस 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुला होता है। आप 10 बजे के से लेकर रात 8 बजे तक कभी विज़िट कर सकते हैं। नमाज का टाइम उस टाइम ब्रेक होती है, या डे टाइम 1-8 घंटे की जो है टी ब्रेक वगैरह खाने का जो है ना वो वक्फ़ा होता है। तो ये मेरा आपको सारा टाइमिंग भी बता रहे, सारे शेड्यूल भी आपको बता दिए, ठीक है। ऑफिस आएँ, विज़िट करें, मीटिंग करें। अगर आप सारी सर्विस ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 0300 1294 1200 0300 1294 120, इस पे आप जो है वो सर्विस ले सकते हैं। ऑनलाइन तस्वीरें सेंड करें, हमारा फॉर्म आपको मिल जाएगा, वो फिल कर दें और रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, आप उस पर पे कर सकते हैं। अगर आप नियर अबाउट आप लोकेलिटी से हैं तो फिर आप विज़िट कर सकते हैं, ऑफिस में मीटिंग कर सकते हैं। अगर आप बिग सिटी से हैं जैसे लाइक इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, तो आप मुझे भी इनवाइट कर सकते हैं। मैं भी आप लोगों से घर पे आके मिल सकता हूँ, लेकिन घर पे आने के मेरे सेपरेट चार्जेस हैं और जो फ़ीस है वो सेपरेट मैं चार्ज करता हूँ। और ये मतलब कि श्योर होता है कि फ़ैमिली रजिस्टर्ड होगी, दैन ही मैं उनसे मीटिंग करता हूँ घर पे आके, अदरवाइज़ मैं मीटिंग नहीं करता। तो ये मैंने सारे आपको रूल्स रेगुलेशन बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि हम किन रूल्स रेगुलेशंस के तहत हम वर्क करते हैं, कौन सी हमारी शराइत हैं, कौन से हमारी शराइतों से वाबत हैं, ठीक है। तो आप इनको तसल्ली से समझ के, अंडरस्टैंड करके, जहन नशीन करके आप बात करें। इंशाल्लाह आपका रिश्ता भी जो है वो अल्लाह के फजल करम से ज़रूर करवाया जाएगा। जब तक आपका रिश्ता नहीं होता हम आपके साथ होते हैं, जब तक हमारे थ्रू ना हो जाए, किसी और के वाया से ना हो जाए, हम आपको सर्विस देने के पाबंद है। 1 साल का 1 साल का हमारे जो है वो ड्यूरेशन है। तो आज की मालूमात आई थिंक काफ़ी है आप लोगों के लिए। अगर फिर भी कोई क्यूरीज है आपके माइंड में तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं या कमेंट्स में मुझे मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।